किसी भी गांव में सबसे पहले तो स्टेडियम नहीं है, गांव की गलियां, स्ट्रीट लाइट नहीं है। ईश्वर ने ऐसी हमारे को प्रेरणा की कि हम इनकी ओर देखें और इनकी सेवा करें। कैमरे की सुविधा होनी चाहिए। युवा की बात करें तो युवा नशे में इसलिए जाता है क्योंकि उसके पास खेल के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल चरमराई हुई है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। खुदीराम बोस की आयु कम थी और अपना चंद्रशेखर आजाद जी की आयु कम थी। वो क्रांतिकारी युवा थे, उन्हीं की विचारधारा का हूँ। अक्सर जब युवा की बात करते हैं, गांव से जो युवा बाहर निकल कर जाते हैं, कहीं ना कहीं नशे की चपेट में पड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देखें तो युवा एमएनसी में काम करने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने जा रहे हैं। परंतु जो बातें होती हैं कि हम अपने देश की सेवा करेंगे, अपने गांव की सेवा करेंगे, वो सिर्फ बातों में रह जाती है। हमारे साथ एक ऐसा युवा है जिसकी बातों में भी जोश है, और जहां हम आपको दिखा भी सकते हैं कि आखिरकार किस तरह से सेवा करें। पिछले आप पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाय देख रहे हैं, बैल देख रहे हैं। हम इस वक्त गौ चिकित्सालय में हैं, जहाँ पर गायें आती हैं या फिर पीड़ित होती हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो लोग हैं सड़कों पर जब छोड़ जाते हैं, तो यहाँ पर गाय को लाकर छोड़ा जाता है, रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। आखिरकार किस तरह से काम हो रहा है, वही सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ संग्राम जी हैं। बातचीत करते हैं इनसे कि आखिरकार किस तरह से जो ये गाय की सेवा कर रहे हैं, बैल की सेवा कर रहे हैं, वो काम किस तरह से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है। युवा की बात करें, नशे की चपेट में आ रहा है या फिर शहर की तरफ जा रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है, परंतु ये सेवा का भाव कहाँ से आता है, ये प्रेरणा कहाँ से आती है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जिस तरह से गाँव चिकित्सालय में पहुंचे इस वक्त, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई, गाय की, बैल की? देखो जी, कोई भी शुभ कार्य की प्रेरणा तो ईश्वर करता है। ईश्वर ने ही हमें प्रेरणा की है कि ये गौ माता है, तरसते हैं बेचारी अपने हालातों से, तो हम ईश्वर ने ऐसी हमारे को प्रेरणा की कि हम इनकी ओर देखें और इनकी सेवा करें। तो ये सारी प्रेरणा ईश्वर से ही आई है। कितने समय से सेवा कर रहे हैं? लगभग 2.5 वर्ष हो गए हैं जी सेवा 2.5 करते। वर्ष हो गए बिल्कुल। हैं। जब शुरुआत की थी तो क्या सोच के, किस तरह से, कितनी गायें थी और इस वक्त पे कितनी गायें हैं और या फिर बैल हैं? जब पहले शुरुआत की थी तो घर पे हम लेके आते थे अपने, उनको सेवा करते थे। तो टाइम बढ़ता गया तो हमें महसूस हुआ कि अब जब जहाँ हम सेवा करते हैं वो जगह कम पड़ रही है, तो हमने अपना गौ चिकित्सालय, हमारी ज़मीन है ये, तो हमने फैसला लिया कि यहीं पर अपना गौशाला का निर्माण करेंगे, गौ चिकित्सालय का। और जहाँ भी पूरे असंध में, पूरे अपने आसपास के गांव में कोई टूटी फूटी गौ माता मिलेगी तो हम उनके उठा के अपनी सेवा करेंगे। और हमारे पास पूरी टीम है गौ चिकित्सालय की, गौ रक्षा दल की, आचार्य आजाद जी जो दिन रात अपना प्रेरणा करते हैं हमें, गौ रक्षा दल के अध्यक्ष हैं वो, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और उनसे ही हमें हौसला मिलता है बहुत। चलिए, संग्राम सिंह जी के पास क्यों आए हैं वो कारण भी आपको बता दें। जिले परिषद के उम्मीदवार है, वार्ड नंबर 25 से। चुनाव बिल्कुल नज़दीक पर है, तो क्या लगता है अपने जिला में किस तरह की परेशानियां देख रहे हैं? क्या लगता है किन किन परेशानियों पर अभी तक काम करना बाकी है? देखो जी, जो जितने भी गांव मेरे वार्ड में पड़ने वाले हैं, किसी भी गांव में सबसे पहले तो स्टेडियम नहीं है। और अगर यदि हमारे को ईश्वर ने कृपा करके हमारे को कोई मौका मिला इस पद पर बैठने का, तो हम कोशिश करेंगे कि गांव में स्टेडियम ज़रूर हो। और दूसरा, गांव की गलियां और गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिनकी वजह से हादसे होते हैं। कोई कैमरे की सुविधा नहीं है, गांव में चोरी होती हैं, तो कैमरे की सुविधा होनी चाहिए जिससे हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रह सकें और चोरी भी ना हो सके। हम कोशिश करेंगे कि गांव में कैमरे लगे और स्ट्रीट लाइट लगे, और कोशिश करेंगे जी नाली और गली भी हर पक्की हो। और स्टेडियम का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। सफाई का भी मुद्दा मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सामने आता है। बिल्कुल जी, सफाई का तो गांव में मुद्दा रहता ही है जी, इस पे भी बहुत बड़े काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। ये आप खुद युवा है, जिस तरह से युवा नशे की चपेट में आता जा रहा है, जिस तरह से पता लगता है कि गांव के युवा जो ज़्यादातर है वो नशे की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से काम कर सकते हैं उस पर? देखो जी, अगर युवा की बात करें तो युवा नशे में इसलिए जाता है क्योंकि उसके पास खेल के लिए कोई स्टेडियम नहीं है और उनके पास कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं है जिससे वो अपने शरीर को व्यायाम कर सके और अच्छी दिशा में जा सके। हमारे गांव में, हमारे वार्ड में तो स्टेडियम ही नहीं है बिल्कुल। तो वो तो अपना व्यर्थ समय, अगर कोई वो कहावत भी है, खाली ठाली बुद्धि तो शैतान का घर होती है, तो इसलिए हम स्टेडियम का हमारा मेन फोकस स्टेडियम के ऊपर है। गांव में अच्छा स्टेडियम बने और युवा अपना अपना खेल के द्वारा अपना शरीर को स्वस्थ रख सकें। और ऐसे हम प्रयास करेंगे कि हम रोज़गार, ये तो रोज़गार का तो पहले नहीं, आप
और जैसे हम गांव में जगह जगह स्टेडियम के अंदर टूर्नामेंट, वॉली के टूर्नामेंट, कबड्डी के टूर्नामेंट, क्रिकेट के टूर्नामेंट करवाएं और एक जिम का, अच्छी जिम का निर्माण करवाएंगे अपने स्टेडियम के अंदर, ताकि युवा अपना शरीर स्वस्थ रख सके और नशे से बच सके। देखिए, ये तो आप स्पोर्ट्स की बात करें, बिल्कुल। खेल कूद की बात करें, बात बिल्कुल। करना चाहूंगी शिक्षा की। स्कूल के क्या हालात हैं, काम किस तरह से रहे स्कूल पर, या फिर अगर सामने आते हैं लोगों के प्यार से तो किस तरह से काम किया जाएगा? देखो जी, शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल चरमराई हुई है, कोई भी इस ओर ध्यान देने वाला नहीं है। गांव में टीचर नहीं है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल के अंदर कोई बेंच नहीं है, उसके ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। स्वस्थ पानी नहीं पी सकते बच्चे, ये बहुत बड़ी हमारे उस वार्ड में प्रॉब्लम है, तो इसकी ओर मेन फोकस रहेगा हमारा। चलिए, जब बच्चा या फिर युवा स्कूल से बाहर आता है तो रोजगार के लिए बाहर जाता है, तो अपने गांव में भी रोजगार के लिए किस तरह से काम किया जाता है या फिर किस तरह से कर सकते हैं? देखो, मेन फोकस तो हमारा रोजगार तो देखो बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम काम करेंगे गांव में, ऐसा नरेगा मनरेगा है और भी अन्य हम कोशिश करेंगे कि गांव में रोजगार पैदा किया जाए, ताकि गांव का युवा अपना यहीं रोजगार प्राप्त कर सके। बिल्कुल जी, देखिए, अब ये तो रोजगार की भी बात हो गई, बिल्कुल। कहीं ना कहीं स्कूल की भी बात होगी, शिक्षा की भी बात होगी, स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। बिल्कुल। जब अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो इंसान काम भी किस तरह से कर पाएगा? तो अपने यहाँ पे अस्पताल वगैरह, डॉक्टर वगैरह किस तरह से मौजूद रहते हैं? गांव में तो हॉस्पिटल तो है, हॉस्पिटल अच्छा बना हुआ है हम्म, और ईश्वर की कृपा से वो जमीन भी हमारे बुजुर्गों ने दान दी थी। हम्म, हॉस्पिटल की लगभग 2.5 एकड़ जमीन है वो, हम्म, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है। गांव के लोग वहाँ पर अपना इलाज करवाने तो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनको इलाज नहीं मिलता, वो फिर करनाल अन्य जगह जाते हैं। हम्म। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर आए, सरकार उनकी ड्यूटी लगाए और गांव के लोगों को अच्छा इलाज मिल सके। देखिए, खुद आप युवा हैं, माथे में आपके तिलक है, गाय की आप सेवा कर रहे हैं, धार्मिक भी कहीं से कहीं बहुत हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं युवा को? अगर जीत कर सामने आते हैं तो किस तरह से काम करेंगे उन पर? देखो जी, अगर ईश्वर की कृपा से, वैसे तो हम काम कर ही रहे हैं, गौ माता की कृपा हमारे ऊपर, हम लगभग ऐसे प्रोग्राम चलाते रहते हैं धार्मिक, जिससे लोग नशे से, अन्य व्यभिचार से दूर रहें, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम है। अगर ईश्वर की कृपा से अगर हमारे पास कोई पद आता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को धार्मिकता के जोड़ेंगे। जैसे आर्य समाज हो गया, आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जहाँ से मैं खुद प्रेरणा पाके गौ माता की सेवा कर रहा हूँ और अन्य लोगों को जोड़ूंगा इसके साथ। अन्य लोगों को जोड़ेंगे तो बिल्कुल। एक छोटा सा अपील, अगर लोगों से वोट मांगते हैं या फिर अगर लोगों के पास जाते हैं तो किस तरह से कहेंगे, संग्राम किस तरह से अलग है? देखो जी, मैं सभी भाइयों से यही अपील करता हूँ कि मैं उस विचारधारा से हूँ, मेरी आयु महज 24 वर्ष है और 24 वर्ष की आयु ही भगत सिंह की थी, जिन्होंने 24 वर्ष की आयु में फांसी का फंदा चूमा, देश आज़ाद करवाया। 27 वर्ष की आयु राम प्रसाद बिस्मिल जी की थी, खुदीराम बोस की आयु कम थी और अपना चंद्रशेखर आज़ाद जी की आयु कम थी। अगर देश को आज़ाद करवाने में अहम योगदान रहा है तो वो हमारे क्रांतिकारियों का रहा है, और वो क्रांतिकारी युवा थे, युवा अवस्था के थे, और उन्हीं की विचारधारा का हूँ मैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी भी आर्य समाजी थे और हम भी आर्य समाजी है, तो हमारी वही विचारधारा है और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आप सहयोग दें, और अगर देश को भ्रष्टाचार से, व्यभिचार से कोई आज़ाद करा सकता है तो युवा ही करा सकता है। युवा में ऊर्जा होती है, तो हमारे अंदर ऊर्जा है, और हमें वोट देने का कृपा करें और हम आपके सुख दुख में साथ ही बने रहेंगे। चलिए, उम्मीद है जीतकर आप जल्दी लोगों के सामने आएंगे, उनकी समस्याओं पर काम करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें काफ़ी अद्भुत हैं, जहाँ पर सिर्फ बात की जाती है गौ सेवा की, जहाँ पर सिर्फ कहा जाता है कि हाँ हम गौ सेवा करते हैं, परंतु ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से गाय या फिर बैल की सेवा की जाती है, और भी चीज़ें आपके सामने हैं कि किस तरह से अगर युवा सामने आता है तो किस तरह से बदलाव लेकर आ सकता है। तो इसी तरह से अगली पेशकश में मिलेंगे। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।